तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और बहुत इजी एक्सरसाइज। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे दो, जो मैंने बीपीटी थ्योरम बताया था, उस बीपीटी थ्योरम की 2 लाइन जो है उसको हम आपको फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। उसमें था कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, if a line is drawn parallel to one side of the triangle intersect other two side at 2 points। देखिए जैसे ये ABC आपका ट्रायंगल है, ये ABC ट्रायंगल है, इसमें अगर मैंने एक लाइन यहाँ पे पैरेलल ड्रा कर दिया, ये लाइन जो DE है वो BC के पैरेलल होगी। अगर DE लाइन BC के पैरेलल होगी तो आप इसमें अप्लाई करोगे AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। सिंपल सी बात, AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। एक यूज करना है आपको कि AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। एक लाइन ये हम यूज कराएंगे आपको, ये बीपीटी थ्योरम है, और एक लाइन हम आपको यूज कराएंगे AD। अब ध्यान देना यहीं पर, AD अपान AB इज इक्वल टू AE अपान AC। एक लाइन तो आपका हुआ AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, और एक लाइन आपकी जो यूज होगी वो होगा AD अपान AB, मतलब आधा यहाँ से तक लेंगे, इसके बाद ये पूरी लाइन ले लेंगे, फिर AE अपान AC। यही कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में चलता जाएगा और क्वेश्चन हमारा बहुत आराम से सॉल्व होता जाएगा। अब पहला क्वेश्चन का फिगर तो देखो इसी तरह से लगभग वही है, फिगर ही वही है, बस केवल फिगर का हल्का सा चेंज हुआ है। तो AD अपान DB ही हम लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यू हैव गिवन दैट AD इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लगाने के पहले सबसे पहली बात कि आपके पास बुक होना चाहिए। ये आपका है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे गिवन है, ये यहाँ पर दिया है 3 सेंटीमीटर, और इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है यहाँ पे दिया है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, और EC आपको फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिंपली AD का वैल्यू है 1.5, DB का वैल्यू है 3, AE का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, और EC का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये EC आपको फाइंड करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये हो जाएगा आपका EC इंटू 1.5, EC इंटू 1.5 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3, ये 1 मल्टीप्लाई 3। अब देखो EC फाइंड करना है तो EC को आपको अकेले कर देना, 1.5 को उधर करना है, तो 1 मल्टीप्लाई 3 अपान 1.5। अब देखो ये पॉइंट यहाँ से हटाओगे, यहाँ पे 0 लगा दोगे। अब ये 15 हो गया, 15 2 जा 30, तो यहाँ पे 2 हो गया। ये EC का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। पास द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव गिवन। सिंपली देखो, अब ये क्वेश्चन आप चेक कर लेना कि क्या दिया गया है। यहाँ पर देखो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन का लॉजिक लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। सेम क्वेश्चन वो भी है, इसमें भी है आपका ABC। देखो ट्रायंगल है, देखो ये है आपका ABC ट्रायंगल, ABC। थोड़ा स्मार्टनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने लाइन को जरा सा लंबा से खींच दिया है यहाँ पर। यहाँ पर देखो ये जो है, ये लाइन जो है, यहाँ पर A, यहाँ पे D लिख दीजिए और यहाँ पे E लिख दीजिए। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो फिगर में बना हुआ है AD है। यहाँ पर AD फाइंड करना है, और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो है आपको दिया है 7.2 सेंटीमीटर। ये 7.2 है, ये 1.8 है, और ये 5.4 है, और इसमें आपको फाइंड करना है AD। फिर वही लॉजिक आप लगाओगे, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। ये देखिए मैंने लिख दिया, ठीक। देखो AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। सारे क्वेश्चन में आपको यही लगाना है। AD यू हैव टू फाइंड, DB गिवन 7.2 एंड AE इज 1.8 एंड EC इज 5.4। By cross multiplying AD multiply 5.4
इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 7.2। अब आपको 5.4 को उस साइड में ले आना है। देखो हम यहाँ पे ऊपर कर दे रहे हैं। ये हुआ AD इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपान क्या 5.4। अब अगर आपको 18 का टेबल आता हो तो सिंपली यहाँ पे देखो 18 3 जब 54 और 3 से इसको काटोगे तो 2.4। अब यहाँ पर AD का वैल्यू आ गया 2.4, लिख दीजिएगा सेंटीमीटर। हो गया आपका क्वेश्चन। लगा क्या आपका? केवल BPT लगा। यहाँ पे आपने लिखा AD अपान DB। देखो AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। सिंपल सा क्वेश्चन आप लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखो सेम यही चीज क्वेश्चन नंबर 2 में चलेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे पूछेगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहा है जो चीज, वहां पे लगेगा कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। मैंने कहा था कि अगर आपका DE जो है BC के पैरेलल होगा, ये गिवन है। इफ यू हैव गिवन DE इज पैरेलल टू BC देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बट इफ आप रिवर्स कर दीजिए, इफ AD upon DB is equal to AE upon EC, then the result will be DE is parallel to BC. If you have given DE is parallel to BC, the result will be AD upon DB is equal to AE upon EC. This is result. And if you have given AD upon DB is equal to AE upon EC, the result will be DE is parallel to BC. Just reverse. एक है BPT थ्योरम और एक है कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा है। इस क्वेश्चन में तुमको पूछ रहा है कि EF जो है वो QR के पैरेलल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको लगाना है कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम में आप अगर तुमको ये मिलता है कि PE अपान EQ का वैल्यू और PF अपान FR का वैल्यू दोनों सेम आ जाता है। अगर दोनों सेम है तो आप कहोगे EF इज पैरेलल टू QR अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। अब यहाँ पर देखो हम लगा रहे हैं। अब आपको देखो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे PE अपान EQ। अब PE अपान EQ का मतलब हुआ 3.9 अपान 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाते हो ये तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये 3 से कैंसिल होगा, यहाँ पे हुआ 10 और यहाँ पे देखो तो होगा 13। अब 13 आपका प्राइम नंबर है तो 13 अपान 10 और सॉल्व नहीं हो सकता है। अब इधर देखो PF, अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं PF अपान FR। PF अपान FR देखोगे तो होगा 3.6 अपान 2.4। 1 प्लेस पे डेसिमल इधर है, 1 प्लेस पे डेसिमल इधर है, तो दोनों डेसिमल आपके कैंसिल हो गए। अब देखो अगर 2 से आप काटते हो तो 18 आएगा, 12 आएगा, फिर 2 से काटते तो 9 आएगा, 6 आएगा, फिर 3 से कटेगा। तो डायरेक्ट अगर आप देखो तो 12 के टेबल में 24 आता है और 12 के टेबल में 36 आता है। ये हो गया 3 अपान 2। 3 and 2 बोथ आर द प्राइम नंबर्स। तो इसका वैल्यू PE अपान EQ का वैल्यू आया 13 अपान 10 और PF अपान FR का वैल्यू आया 3 अपान 2। तो आपको लिखना क्या है? लिखना है PE अपान EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपान FR। Therefore EF is not parallel to किसके पैरेलल नहीं है? QR के। मतलब कि आपका जो रेशियो है PE अपान EQ जो है PF अपान FR के इक्वल में नहीं आया है, इसलिए जो है EF is not parallel to QR। अब दूसरी बात अगर देखो यहाँ पे हम लोग अगर और मान लीजिए कि करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या चीज़ हम बता रहे हैं आपको। अब बात आती है ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि
वैल्यू फिर चेंज कर दिया, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में वैल्यू से चेंज कर दिया है। अगला वैल्यू देखो, बोल के बताओ क्या दिया है। PE 4 सेंटीमीटर, PE इज गिवन 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर ये 8 सेंटीमीटर, और RF 9 सेंटीमीटर। RF is 9 centimeter. In this question, PE upon EQ, first you have to find the PE upon EQ. PE upon EQ is equal to 4 upon 4.5. अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हो तो ऊपर 0 होगा, 5 से काटो, 5 8 जब 40, 5 9 जब 45, और यहाँ पे निकालते हो PF upon FR, देखो PF upon FR, तो PF upon FR होगा 8 upon 9. This value is 8 upon 9 and this value is also 8 upon 9. So it means you have PE upon EQ is equal to PF upon FR. Therefore, अब आप यहाँ लिखोगे therefore EF is parallel to QR. Therefore EF is parallel to QR. Note down the question, pause the video. Now the next, third part. You have given third part. Third part is, चलिए बोलिए क्या है थर्ड पार्ट। PQ equals to 1.28. अब देखो यहाँ पे PQ पूरा का पूरा दिया है, कितना दिया है 1.28. 1.28 और PR है 2.56. PR 2.56. 2.56 और PE 0.18. 0.18, PF 0.36. 0.36, ये वैल्यू आपके पास की है। अब यहाँ पे चेक करो कि जब यहाँ पे मैंने कहा था एक बार, मैंने कहा था जब हमने बीपीटी थ्योरम आपको बताया था, तो मैंने कहा था कि एक तो आप लगाओगे PE अपान EQ इज इक्वल टू PF अपान FR, मतलब हाफ पोर्शन फिर हाफ पोर्शन फिर हाफ पोर्शन। लेकिन जब पूरा वैल्यू यहाँ पे दिया है तब आप लगा सकते हो PE अपान PQ, मतलब इतना पोर्शन हाफ लेके पूरा PQ लोगे, फिर इसका हाफ पोर्शन लेके फिर पूरा PR लोगे। अब यहाँ पे अगर आपका सेंस अप्लाई करता है तो देखो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, PE अपान PQ इज इक्वल टू PE is given 0.18 and this value is 1.28. 1.28 ये डेसिमल 2 डिजिट पे यहाँ पे है, 2 डिजिट पे यहाँ पे कैंसिल कर दोगे। अगर 2 से आप काटते हो इसको तो यहाँ पे 2 9 जे, देखो 2 9 जे 18 हुआ, यहाँ 2 6 जे 12, 2 4 जे 9 अपान 64। अब 9 जो है आपका ऑड नंबर है, 64 इवन नंबर है, तो कैंसिल नहीं होना है। अगला देखिए, अब यहाँ PF अपान PR, ये देखो PF अपान PR इज इक्वल टू 0.36 अपान 2.56, ये पॉइंट यहाँ से हटा दीजिएगा, फिर 2 से काटिएगा, यहाँ पे हुआ 18 और यहाँ पे हुआ 128, फिर 2 से काटो 9 और फिर यहाँ पे हुआ 64, 9 upon 64 this value, 9 upon 64 this value, therefore EF is parallel to QR. EF is parallel to QR. ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा आपका जो प्रूविंग होगा। अब बहुत कायदे से क्वेश्चन देखो, 2-3 क्वेश्चन आप आज और कर लो, फिर हम कल आपको कराते हैं। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करिए, पहले आप रीड कर लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको फाइंड क्या करना है ये चीज़ देखिए। आपको इस फिगर में यहाँ पे दिया गया है कि जो ML है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, इट इज यू हैव गिवन, एंड इन दिस portion this line is parallel to this line, and you have to prove that AM upon AB। चेक कर लीजिए क्वेश्चन, you have to prove that, to prove में है आपका to prove AM upon AB is equal to AN upon AD। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स से कई बार बोर्ड में आ चुका है। अब इसमें देखो, यहाँ पर मैंने कहा था कि बीपीटी थ्योरम अप्लाई वहीं पर होगा जहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस मिलती है। जब पैरेलल लाइंस मिलती है, इधर देखो कायदे से,
देखो यहाँ पर ये है, ये ट्रायंगल है तुम्हारा, ये देखो ये ट्रायंगल, केवल इस ट्रायंगल ऊपर वाले पोर्शन पे हम ध्यान देंगे। तो हम सबसे पहले तो अपने प्रूफ पे आते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ हमको करना है AM अपान AB। तो हमने जो सेकंड पार्ट बताया था आपको, वही आपको अप्लाई करना है। अब देखो प्रूफ में आपको सिंपली क्या 2-3 लाइन में सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होने हैं। इन ट्रायंगल ABC, ये तुम अपने आप से लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC BC is parallel to ML. In triangle ABC BC is parallel to ML. Therefore AM upon AB, देखो AM upon AB is equal to AL upon AC. AL upon AC. Equation 1. Now in triangle ACD, CD is parallel to NL. This point is L. This point is L. NL is parallel to CD. Therefore AN upon AD. बोल के देखो. Therefore AN upon AD is equal to AL upon AC. AL upon AC. क्लियर कर लीजिए फिर से एक बार। ऊपर वाले ट्रायंगल में आप बताओगे AM अपान AB इज इक्वल टू AL अपान AC, और इस नीचे वाले ट्रायंगल में तुमको बताना है AN अपान AD इज इक्वल टू AL अपान AC. नाउ AL अपान AC इज रिपीटिंग विद बोथ द इक्वेशंस, AL अपान AC, AL अपान AC, AL अपान AC के इक्वल में ये भी है और AL अपान AC के इक्वल में ये भी है। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू कैन से दैट AM अपान AB इज इक्वल टू AN अपान AD। अब बस केवल इतना आपको लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप क्या बताओगे, AM अपान AB, AM अपान AB इज इक्वल टू AL अपान AC। क्लियर हुआ? मतलब फिर से एक बार देख लो, हमने बताया कि इन ट्रायंगल ABC AM अपान AB इज इक्वल टू AL अपान AC। नाउ इन ट्रायंगल ADC AN अपान AD इज इक्वल टू AL अपान AC। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 you can say that AM upon AB is equal to AN upon AD. बस सिंपल से क्वेश्चन